हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को हम देखेंगे। उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कि इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे, किस आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उसके साथ साथ उसके शॉर्टकट विद ट्रिक्स हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है? वो एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? वो एक ग्रीक वर्ड का शब्द है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में जिसमें दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जिसमें दो शब्द है। जो पहला शब्द है जिसका नाम है ट्रिगोनोम, और जो सेकेंड शब्द होता है वो हमारा शब्द है मेट्रिक, METRON, मेट्रॉन। दो शब्द है। फर्स्ट शब्द है जिसका नाम है ट्रिगोनोन और सेकेंड शब्द है जिसका नाम है मेट्रोन। जो हमें ट्रिगोनोन शब्द होता है, इसका मतलब होता है ट्रायंगल। इसका मतलब होता है ट्रायंगल। और जो मेट्रो शब्द है, इसका मतलब होता है उसको हम नापना, मेजर करना। इस तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है। फर्स्ट शब्द होता है ट्रिगोनोन और सेकेंड शब्द होता है मेट्रोन, जिसका ट्रिगोनोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करेंगे, हम इसमें एक ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रायंगल के बारे में। और ट्रायंगल के बारे में पढ़ने के साथ साथ हम इसके साइड को नापेंगे कि इसके साइड क्या हो सकते हैं, इसमें कौन से एंगल होते हैं, कैसे होंगे। तो इसमें भी ट्रायंगल में एक स्पेशल प्रकार का ट्रायंगल पढ़ेंगे, जिसको हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कितने डिग्री का होता है? जो 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो जो हमेशा 90 डिग्री का जो एंगल होगा, उसके सामने का जो साइड होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? हाइपोटेनियस। क्या कहलाएगा? हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने साइड हमेशा क्या कहलाएगा? हाइपोटेनियस कहलाएगा। और इसमें एक और होगा, परपेंडिकुलर होगा, और एक क्या होगा? बेस होगा। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? अगर हम इस ट्रायंगल में अगर हम इसको थीटा मानते हैं, अगर इसको हम एंगल मानते हैं, तो जस्ट इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होगा। अगर हम ऐसे ही ट्रायंगल बनाए और इसकी 90 डिग्री, ये तो फिक्स रहेगा, हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होता है। और अगर हम इस वाले एंगल को अगर हम थीटा मानते हैं, अगर इसको हम थीटा मानेंगे, तो फिर इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा। यानी जिसको हम थीटा हम डिनोट करेंगे, उसके जस्ट अपोजिट जो होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। अगर फिगर ऐसे बने हो तो परपेंडिकुलर ये होगा, अगर थीटा यहाँ पे दिया गया हो तो परपेंडिकुलर ये होगा। और जो थर्ड साइड बचता है वो हमारा क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? बेस। तो इसमें बेस ये होगा, इसमें बेस ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से हम इसमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस के बारे में जानेंगे। और इसके साथ साथ एक हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, यहीं से हमारा जो है पाइथागोरस थ्योरम निकलता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, जो एच का स्क्वायर होता है, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के क्या होता है? इक्वल होता है। या इसको हम कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होगा कि जो हाइपोटेनियस होता है वो h बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला सही है। हम इसको भी याद कर सकते हैं कि h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर हम इसको भी याद कर सकते हैं कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें क्या होता है कि इसमें हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस में हमेशा दो साइड हमें मेजर होगा, दो साइड में दिया होगा। या तो हमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दिया होगा तो फिर बेस पूछेगा, या फिर परपेंडिकुलर और बेस दिया गया होगा तो हाइपोटेनियस पूछेगा, या फिर हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दिया होगा तो बेस पूछेगा। इस तरीके से हमें इसमें दो साइड दिया रहता है, और दो साइड देने के बाद हमें तीसरा साइड पूछता है। तो इस तरीके से हम इसमें से तीनों साइड के मेजर को हम निकालेंगे कि तीनों साइड कितने कितने का हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। एक बार और समझते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसमें दो शब्द है। पहला शब्द है ट्रिगोनोन और दूसरा शब्द है मेट्रोन। जिसका ट्रिगोनोन का अर्थ होता है ट्रायंगल और मेट्रोन का अर्थ होता है मेजर। यानी इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी ट्रायंगल का हम मेजर के बारे में पढ़ेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, इसमें एक स्पेशल ट्रायंगल जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा जो होगा एक एंगल 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री के जो सामने का जो साइड का है, जो उसके जस्ट अपोजिट जो एंगल होगा, वो अपोजिट साइड होगा, उसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। और जो अगर थीटा को इसको लेंगे तो इसके सामने का साइड जस्ट परपेंडिकुलर होगा और नीचे का बेस होता है। अगर हम थीटा इसको मानेंगे तो फिर ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। यानी जो है परपेंडिकुलर हमेशा बदलता रहता है। वो डिपेंड करेगा
इसकी थीटा कौन सा है, हम किस एंगल को हम डिनोट कर रहे हैं, किस एंगल से हम ले रहे हैं। तो उस यहाँ से एक पाइथागोरस थ्योरम निकल जाता है कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। या फिर कहीं कहीं ऐसे लिखा हुआ किसी बुक में कि जो हाइपोटेनियस होता है वो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। हम पढ़ेंगे अब ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के बारे में। हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से रेशियो होते हैं और इनके क्या फार्मूले होते हैं। तो बेसिकली हमें ट्रिग्नोमेट्री में हमें 6 रेशियो के बारे में पढ़ना है। हमें 6 रेशियो पढ़ेंगे, इसमें 6 रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में अभी हमने बताया था कि अगर ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो राइट एंगल ट्रायंगल भी हमेशा 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है, हमेशा हमारा हाइपोटेनियस। और अगर हम इसको थीटा माने तो इस थीटा के सामने के साइड परपेंडिकुलर होता है, जो थर्ड बन जाता है वो क्या होता है, बेस होता है। ये अभी हमने पढ़ा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री की सामने साइड हाइपोटेनियस कहलाती है, अगर इसको थीटा लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और जो थर्ड साइड बचेगा वो क्या होगा, बेस होगा। तो हमें इसमें बेसिकली हमें 6 रेशियो के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है साइन थीटा के बारे में, फिर हमें पढ़ना है कॉस थीटा के बारे में, फिर हमें पढ़ना है टेन थीटा के बारे में, फिर हमें पढ़ना है कॉट थीटा के बारे में, कोसेक थीटा लिखिए पहले, कोसेक थीटा के बारे में, फिर हमें पढ़ना है सेक थीटा के बारे में, उसके बाद हमें अगला पढ़ना है कॉट थीटा के बारे में। हमें ये पढ़ना है, हमें 6 रेशियो यही पढ़ना है, इन्हीं के हमें बारे में जानना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का फार्मूला होता है, अगर थीटा ये है तो फिर परपेंडिकुलर ही होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू फार्मूला होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही जब हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी बी अपॉन एच, और टेन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारे 3 फार्मूले होते हैं, यही 3 को याद रखना है, बाकी ये आसानी से आ जाते हैं कि जो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच होता है तो सेम कोसिक जो होता है इसी का उल्टा होता है, फिर क्या हो जाएगा एच अपॉन पी। ऐसे ही कोस थीटा बराबर बी अपॉन एच होता है तो सेक थीटा बराबर होगा एच अपॉन बी, और ऐसे टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी होता है तो कॉट थीटा बराबर होगा बी अपॉन पी। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच और टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। और सेम इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है एच अपॉन पी, कोस का उल्टा हमारा सेक होता है एच अपॉन पी बी, और टेन का उल्टा जो होता है कॉट होता है बी अपॉन पी। हम इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है याद करने का, हम कभी भी इसको याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको हम बट्टे में लगा दें तो ये पहली वैल्यू हो जाएगी साइन की वैल्यू होती है, दूसरी जो वैल्यू होगी वो कॉस की होगी और तीसरी वैल्यू किसकी होगी, टेन की होगी। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, या हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये सब ये शॉर्टकट ट्रिक होते हैं जिनके माध्यम से हम फार्मूले को आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। एक बार और सुनेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरीके से ये फर्स्ट की जो वैल्यू होगी वो साइन की वैल्यू कहलाएगी, ये जो सेकंड की वैल्यू होगी वो कॉस की वैल्यू कहलाएगी, और ये थर्ड जो होगी इसकी वैल्यू कहलाएगी टेन की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इस फार्मूले को याद रखेंगे, आसानी तरीके से ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, फिर इसको इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम कुछ और फार्मूले के बारे में जानेंगे जो हमें ट्रिग्नोमेट्री में हमें फर्स्ट चैप्टर में यूज करना होगा, उनके बारे में जानना होगा। कुछ और फार्मूले हैं जिनके बारे में हमें जानना है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे अभी हमने बताया कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। ऐसे ही कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो कोस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। ऐसे ही हम टेन को लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू टेन किसका उल्टा था, कॉट का, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम साइन की जगह हम क्या, हमें कोसेक की वैल्यू लिखना है तो हम कोसेक को क्या लिख सकते हैं साइन के टर्म में, कोसेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही सेक, अगर सेक थीटा की वैल्यू निकालना होगा तो सेक थीटा का अगर कोस के टर्म में निकालना होगा तो लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। और ऐसे अगर हम कॉट थीटा की वैल्यू निकालना होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन
टेन थीटा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे फिर 6 फार्मूले मिल जाएंगे। ये साइन और कोसेक में हम इस तरीके से रिलेशन निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। सेम ऐसे ही कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक। और भी हम दो तीन कुछ फार्मूले जानेंगे। जो फार्मूला है हमारा कि हमेशा साइन थीटा और कोसेक थीटा को अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कहीं अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा लिखा हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ऐसे ही अगर हम कहीं पे भी कॉस थीटा और सेक थीटा अगर कहीं लिखा हो तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हमारी 1 हो जाएगी। और कहीं भी अगर हम टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा लिखा हो, कॉट थीटा लिखा हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी। यानी साइन और कोसेक का जो मल्टीप्लाई होता है वो 1 के इक्वल होता है, कॉस और सेक का जो मल्टीप्लाई होता है वो 1 के इक्वल होता है। ऐसे टेन और जो कॉट का जो मल्टीप्लाई होता है वो भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमें इस फार्मूले को याद रखना है, जो अभी हम जो एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम इसका दोबारा हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार आप लोग देख लीजिए। और ये सभी फार्मूले जो है इंपॉर्टेंट है, इन सभी को हमें याद करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद और भी हम कुछ फार्मूले जानेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक फार्मूला होगा टेन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले को हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। इस फार्मूले को हम कहीं भी क्वेश्चन अगर टेन की टर्म में दिया रहेगा तो उसको हम सबसे पहले साइन कोस में चेंज करेंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और सेम में किसी का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो जहाँ कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये दोनों जो फार्मूले हैं बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उनमें से बहुत ज्यादा इन दोनों फार्मूले का हम यूज करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद हम और रिलेशन कुछ देखेंगे, कुछ रिलेशन देखेंगे। रिलेशन किसमें किसमें देखेंगे, साइन और कॉस में रिलेशन देखेंगे। हमें एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो होता है एक साइन और कॉस में रिलेशन होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालते हैं, अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कॉस को इस साइड ले जाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालना होगा तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम तीन फार्मूला निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद एक और रिलेशन होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये भी एक फार्मूला होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हाँ, इसमें हम इन तीनों फार्मूले में हम किसी को याद रख सकते हैं। अगर ये आपको आसान लगता है ये याद कर लीजिए, अगर आपको ये आसान लगता है तो इसे याद रखिए, अगर आपको ये आसान लगता है तो आप इसे याद रखिए, ठीक है। किसी हमें उस तीनों में हमें किसी एक फार्मूले को याद रखना होता है। सेम ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर यहाँ से अगर हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, सेक स्क्वायर थीटा, और टेन जो है प्लस में है, इस जाए क्या होगा माइनस में 1। इसी तरीके से अगर हम टेन को इधर लेके चले जाए तो हो जाएगा फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें भी तीनों में हमें कोई एक याद रख सकते हैं, हम इसको याद रख सकते हैं या फिर हम इसको याद रख सकते हैं या फिर हम इसको याद रख सकते हैं। हमें इन तीनों में कोई एक हमें फार्मूला याद रखना होता है, ठीक है। ऐसे ही होता है अगला फार्मूला, एक और होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इनमें से भी हम जो चाहे तीनों में से, इसमें भी तीन फार्मूले बनेंगे जिनमें से हम चाहे किसी को याद रखेंगे। जैसे ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम कोसेक
कॉट को अगर उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक फार्मूला ये बन जाएगा। अगर हम यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालें तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से हम दो फार्मूला यहाँ से निकालेंगे। तो हमें इन तीनों में किसी एक को याद रखना है, सेम ऐसे ही इन तीनों में हमें किसी एक को याद रखना है और फिर हमें इन तीनों में भी किसी एक को याद रखना है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब हम एक्सरसाइज को करेंगे तो उसमें हम इन फार्मूलों को यूज करेंगे, जहां जरूरत लगेगी उसको यूज किया जाएगा और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए।